हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक लोटा जल महादेव को प्रतिदिन चढ़ाते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आए, ठीक है, सकारात्मकता आए, ऊर्जा आए, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम ये गुड़ के बारे में बताते हैं हम आपको। ये मीठा है, बहुत सारे लोग मीठा बोलते हैं, बहुत सारे लोग गुड़ भी बोलते हैं। तो ये मीठा को ना, अगर आपको लगता है ना कि अगर आपका कोई काम बनते बनते रुक जा रहा है या फिर बनते बनते नहीं हो पा रहा है या फिर सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा के लिए वो काम आपका बिगड़ चुका है या फिर थोड़ी सी की वजह से आपके काम में अड़चन आ रहा है, तो आप क्या कीजिए जो गुड़ होता है ना, ये चींटियों को देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप कहीं भी छोटा सा जगह हो, छोटा सा बिल वगैरह कहीं भी हो, चाहे किसी घर के कोने में या फिर कहीं बाहर भी या फिर कहीं पेड़ के नीचे, आप इस गुड़ को ना चींटियों को डालना थोड़ा सा देना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, आप देखेंगे ना कि ऑटोमेटिक आपको अच्छा फील होने लगेगा, ऑटोमेटिक आपको ना सारे काम आपके बनने लगेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये जो जीव जंतु होते हैं ना, ये बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये सच्चे होते हैं, मनुष्य के जैसा नहीं, हाँ, आदमी के जैसा नहीं कि उसको आप मदद भी कीजिएगा और फिर वो आपको पलट कर दुश्मन भी समझने लगेंगे, आपको गलत भी ठहरा देंगे। तो वो ना, जब आप उनको दाना डालोगे चाहे या फिर उनको जब खाने की चीज़ें दोगे ना, तो वो ना खुश होती हैं और उनके अंदर भी मनुष्य की तरह फीलिंग्स होती हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी बुरा लगता है। तो वो जब खाएंगी ना, तो वो आपको भगवान तक वो आपकी ना मुराद पहुंचाती हैं। अगर साफ साफ कहिए ना, तो ये ऐसा कि वो अगर पक्षियों को या फिर चींटियों को खासकर आप डालिएगा ना, तो वो आपकी मुराद भगवान तक पहुंचाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और आपकी ऑटोमेटिक सारे रास्ते खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लगते हैं, ठीक है। दूसरा है मिर्चा को अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपने दुकान खोला है, अगर आप किसी किराए के रूम में रहते हैं या फिर किसी बिजनेस करते हैं या फिर आप छोटा मोटा अगर आप हाउस वाइफ भी हैं और अगर आप कोई घर बैठे काम करती हैं, सिलाई करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो आप क्या कीजिए ना, ये जो मिर्चा होता है ना, ये 5 मिर्चा लीजिए, ठीक, गिन करके 5 मिर्चा लीजिए और इसको धागे में पिरो दीजिए। पिरोने के बाद आप नींबू उसमें मत लगाइएगा। नींबू लगाने के बाद ना वो किसी और चीज़ के लिए कार्य करता है, और नींबू नहीं लगाइएगा ना, तो आपको किसी और चीज़ के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो बस 5 नींबू आप यूं ही धागा में पिरो लीजिए और उसको हल्के से आंच पे, हल्का सा गैस पे उसको गरम कर लीजिए, मतलब हल्का सा उसको जला लीजिए। जलाने के बाद वो जब पूरा नहीं जलाना है, अगर पूरा जलाएंगे ना आप, तो फिर वो चूर हो जाएगा और फिर वो गिर जाएगा। हल्का सा उसको आप जलाना है और जलाने के बाद आप दुकान की ऐसा कोना में उसको लगा दीजिए जिससे कि किसी की नज़र ना पड़े। ऐसा नहीं कि आप नींबू मिर्चा की तरह मेन गेट पे बीच में लगा दीजिए, नहीं, ताकि किसी आते जाते हुए की नज़र पड़े, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कोना लगाइए ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े, ठीक है ना। रोज़ रोज़ आपकी भी ना पड़े, मतलब एकदम कोने में, साइड में, एकदम कोने में उसको लगा दीजिए ताकि किसी की नज़र ना लगे। इससे क्या होता है ना, इससे भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक ना। जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि होना चाहिए, हो जाता तो अच्छा होता, वो चीज़ें ना ऑटोमेटिक होने लगती है, ठीक। उसके बाद आते हैं नमक पे। तो दोस्तों, नमक क्या ही है बताऊँ आपके बारे में। नमक तो ऐसा चीज़ है जिससे कि ये ना, मतलब क्या ही बोलूँ,
नमक तो ऐसा चीज़ है जिसके लिए गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान इसके लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में नमक है, अगर आप नया पॉकेट लाते हैं, तो महिलाओं के लिए खासकर बोल रही हूँ, तो महिला जो हमारी किचन में बहनें बनाती हैं खाना या फिर हमारी माएँ बनाती हैं खाना, तो आप जो किचन में नमक रखते हो, नमक का जो शीशी होता है, डब्बा होता है, उस नमक वाले डिब्बे में आप एक कॉइन मतलब एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का ना आप उसमें ज़रूर पटक कर डालो, ठीक है ना। और उस सिक्के को आपको निकालना नहीं है। और अगर जब वो सिक्का ख़त्म हो जाए, जब वो नमक ख़त्म हो जाए, तो जब आप दूसरा पैकेट लाते हो तो उसमें उसी में डाल दो, लेकिन आपको सिक्के को नहीं निकालना है, उसी में रखो। और जब दिवाली आता है तो दिवाली के दिन तो सब सफाई हम करते ही हैं, तो दिवाली के दिन उस सिक्के को आप निकाल करके किसी शुद्ध जगह पे, किसी अच्छे तालाब में या फिर सरोवर में या फिर नदी में आप उसको विसर्जन कर दो, ठीक। आप नमक के डिब्बा में ना हमेशा एक कॉइन पटक करके रखो, इससे ना बहुत आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हल्दी पे, ठीक। और हाँ, हल्दी पे तो दोस्तों हल्दी को ना आप जो मेन डोर होता है, ठीक है, जो मेन डोर होता है या फिर रूम के कई सारे दरवाजे होते हैं, 4, 5, 3 जितने कमरे होते हैं उतने दरवाजे होते हैं, वॉशरूम को छोड़ करके, ठीक है। वॉशरूम पे आपको नहीं करना है, वॉशरूम के दरवाजे जो लाइट बाथ के दरवाजे होते हैं उसको छोड़ करके बाकी आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं, चाहे वो मेन डोर हो, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे वो आपका हॉल हो, हॉल रूम का दरवाज़ा हो या फिर आपका बेडरूम हो, हर एक दरवाजे पे आपको हल्दी से, ठीक है, आपको हल्दी से यूं आकार बनाना है, ठीक। यूं में आप समझ रही हैं, आपको हल्दी से ऐसे ऐसे बनाना है आपको यूं, और बना करके, और जो रोड़ी होता है दिख रहा है, ये ना रोड़ी है, ठीक, लाल कलर का। इस रोड़ी को ना इसके ऊपर से लगाना है, इसी के ऊपर से। ये तो सूखा है, इसको हल्का सा आप गीला कर लीजिए। इसको आप ना हल्का सा गीला कर लीजिए, और गीला करने के बाद इसको लगाइएगा ना तो वो चिपक जाएगा दरवाजे में। ये सूखा, थाली भी सूखा है और ये भी सूखा है, तो इस वजह से ये ना हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यूँ बना दीजिए। उसके बाद ये रोड़ी जो होता है, रोड़ी को आप ना उसके ऊपर लगा दीजिए, और लगाने के बाद हल्का सा चावल यानी हल्का सा अक्षत लेकर के उस पर ना चपका दीजिए, ठीक है। इससे करने से ना बोला जाता है कि ये हिंदुओं का प्रतीक है, ये हमारे चक्र का प्रतीक है, ठीक। तो ऐसा करने से भी हमारे घर में शुद्धता आता है, हमारे घर में सुख शांति आता है। और आप हर एक दरवाजे पे ऐसा करें, ज़्यादा बड़ा ना करें, ज़्यादा छोटा भी ना करें, किसी कोने में, बीच में नहीं, ताकि किसी की नज़र ना पड़े, कोने में आप लगा दीजिए, ठीक है। इससे ना बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, अगर आप इसको घी में लगा करके लगाएंगे ना तो और भी बेहतर रहेगा। आप इसको पानी में या फिर किसी और चीज़ में ना लगाइए, आप इसको हल्का सा, जिस घी से आप पूजा करती हैं उस घी में इसको हल्का सा डिप कीजिए और हल्का सा गीला कीजिए, और उसके बाद आप इसको ऐसे बना करके आप लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीरा पे, ठीक। तो दोस्तों जीरा के बारे में हम आपको बताते हैं। जीरा को ना बहुत ही शुभ माना गया है, ठीक ना। यहाँ तक कि इतना शुभ होता है जीरा कि अगर हमारे घर से बहू बेटियाँ जाती हैं कहीं अपने मायके या फिर कहीं और, तो उनको हम ये जीरा का खोइंछा देते हैं, ठीक। आप सभी को तो मालूम ही होगा। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका घर
में सुख शांति रहे, आपके घर में सुख समृद्धि आए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए, आपकी तरक्की से किसी को जलन न हो, आपकी तरक्की को किसी की नज़र न लगे। तो आप क्या कीजिएगा, रात के टाइम, ठीक है, नाइट में रात के टाइम आप जब सोने जाती हैं, जब आपका खाना पीना हो जाए, जब आपका सारा काम हो जाए, जब आपका मेन डोर होता है, मेन गेट जो होता है वो जब आपका बंद हो जाए, ठीक है, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आपका खाना पीना, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि जब आपका खाना पीना हो जाए पूरी तरह से, आप यहाँ तक कि दूध वगैरह जो होता है वो भी आप पी लीजिए। उसके बाद आप किसी को ये करने के बाद ना किसी को खाना नहीं है, ठीक है, ना कुछ पीना है। हाँ, पानी आप पी सकते हैं लेकिन दूध वगैरह आप नहीं पीजिए तो बेहतर है। तो आप अच्छे से खा लीजिए, अपना दूध वगैरह जो होता है पी लीजिए। उसके बाद जो भी गेट वगैरह जो होता है, मेन डोर होता है, जिस भी रूम का आपको गेट बंद करना है आप बंद कर दीजिए, लाइट ऑफ करके। मतलब बाकी जगहों का तो नहीं, लेकिन एक होता है ना कि जितना अधिक से अधिक आप काम को समेट सकेंगी रात में उतना ही बेहतर है। जूठा बर्तन आप किचन में ना छोड़िए, जूठा बर्तन बिल्कुल ना छोड़िए, उसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जब आप सोने जा रही हैं, ठीक है, अगर आपको अपना जो फेस रूटिंग होता है, फेस पे आप मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी लगाना है, या फिर आपको ऑयल वगैरह जो भी ऑयलिंग वगैरह जो भी बॉडी में करनी है, वो सब अगर आप करती हैं तो वो सब कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, थोड़ा सा जीरा लीजिए, और जीरा लेने के बाद घर के सारे कोने में, ठीक है, घर के सारे कोने में, पूरा कोना तो नहीं, हाँ, ऐसी जगह पर उसको छीटिए ताकि सुबह वो उसको साफ़ कर सके, ताकि झाड़ू के वो अंदर में आ जाए। तो इस जीरे को क्या करना है, आपको पूरे कोने में, आपका कि चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो आपका हॉल हो, सारे रूम में, हॉल में आपको छीट देना है, ठीक है। छीटने के बाद रात भर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा ना छीटिए, मतलब थोड़ा सा ही, लेकिन हाँ छीट दीजिए। और उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले तो झाड़ू ही लगाया जाता है। तो जब आप झाड़ू लगाएंगी ना, तो वो जीरा को आप बाहर लीजिए, मतलब जैसे झाड़ू लगाती हैं तो उसको आप सोहर लीजिए। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद वो सारी जैसे कि इकट्ठा होता है वैसे इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे आप कूड़ा फेंकती हैं वैसे मतलब उसको कूड़ा समझ करके फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, जितनी भी आपके घर की बुरी नज़र है, ठीक, जितनी भी आपके घर की बुरी नज़र है, जितनी भी आपके घर के दोष हैं, पितृ दोष हैं, सर्प दोष है, ठीक है, ग्रह दोष है, तो सारे दोष आपके ख़त्म होंगे। और जब आपके घर के सारे दोष ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में सुख समृद्धि होगा, आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिएगा, आपकी तरक्की से किसी को जलन नहीं होगा, ठीक है। और जो लोग आपसे जलते भी हैं ना, तो वो भी जलना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखिएगा ज़रूर, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही लाभ मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।